नमस्कार, मैं डॉक्टर यूएस प्रसाद हिंदी हाईवे में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग खड़ी बोली के उद्भव तथा विकास के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम खड़ी बोली के नाम के बारे में जानेंगे कि खड़ी बोली आखिर कहते किसे हैं। खड़ी शब्द का अर्थ होता है शुद्ध अथवा ठेठ। हिंदी भाषा को उस समय खड़ी बोली के नाम से पुकारा गया जब हिंदुस्तान में अरबी, फारसी और हिंदुस्तानी शब्द मिश्रित उर्दू भाषा का प्रचलन था। ठेठ या शुद्ध हिंदी का चलन नहीं था। लगभग 18वीं शताब्दी के शुरू में कुछ हिंदी गद्यकारों ने ठेठ हिंदी में लिखना शुरू किया। इसी ठेठ हिंदी को खड़ी बोली कहा गया। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि खड़ी बोली वह बोली है जिस पर अन्य भाषा या बोली की छाप न हो। इसे हम राष्ट्रभाषा हिंदी का पूर्व यानी पहले का या प्रारंभिक रूप भी कह सकते हैं। अब पहले हम इसके उद्भव और फिर विकास की बातें करेंगे। खड़ी बोली का उद्भव वहीं से माना जा सकता है जब 18वीं शताब्दी के शुरू में कुछ हिंदी गद्यकारों ने ठेठ या खड़ी बोली में लिखना शुरू किया। खड़ी बोली गद्य की सर्वप्रथम उल्लेखनीय रचना अकबर के दरबारी कवि गंग की चंद छंद वर्णन की महिमा है। इसमें ब्रजभाषा मिश्रित खड़ी बोली का व्यवहार किया गया है। इसका रचना काल सन 1570 है। इसके बाद राम प्रसाद निरंजनी ने भाषा योग वशिष्ठ नाम की एक रचना लिखी जिसकी भाषा पहले की अपेक्षा काफ़ी सुधरी हुई है। जब दिल्ली पर मुसलमानों का शासन स्थापित हो गया तो सरकारी कामकाज की भाषा फारसी हो गई, लेकिन बहुत से राज कर्मचारी चूँकि हिंदू थे इसलिए आपसी बोलचाल के लिए खड़ी बोली का ही प्रयोग होता रहा। मुसलमानों का शासन क्षेत्र जैसे जैसे बढ़ता गया ये राज कर्मचारी भी धीरे धीरे पूरे हिंदुस्तान में फैलते गए। इसका सबसे बड़ा लाभ यह हुआ कि समाज के सभी वर्गों में धीरे धीरे खड़ी बोली ने बोलचाल की भाषा के माध्यम के रूप में अपना स्थान बना लिया। मुसलमानों के बाद भारत में अंग्रेज़ों का शासन हो गया। अंग्रेजी शासन चलाने के लिए उन्हें एक ऐसी भाषा सीखने की आवश्यकता महसूस हुई जिसे देश के अधिकांश लोग बोलते हों, समझते हों। सौभाग्य से उस समय खड़ी बोली ही देश की ऐसी भाषा थी जो शासक वर्ग के साथ साथ ईसाई धर्म प्रचारकों के काम आ सकती थी। यह एक सुखद आश्चर्य की बात है कि खड़ी बोली उस समय गद्य की भाषा न होते हुए भी आगे चलकर साहित्य की प्रमुख भाषा बन गई। सन 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में की गई। इसी फोर्ट विलियम कॉलेज को हम आज राइटर्स बिल्डिंग के नाम से जानते हैं। इस कॉलेज में प्रशासन, कानून तथा क्षेत्रीय भाषाएं, विशेषकर खड़ी बोली हिंदी की पढ़ाई की व्यवस्था की गई। उस समय लल्लू लाल और सदल मिश्र फोर्ट विलियम कॉलेज में कार्यरत थे। इन दोनों ने अंग्रेज़ों के आदेश पर हिंदी गद्य में रचनाएं की। इनके अलावे सदा सुखलाल नियाज और इंसा अल्लाह खां ने स्वतंत्र रूप से खड़ी बोली में कई गद्य ग्रंथों का निर्माण भी किया। खड़ी बोली का यह विकास भारत के ही कुछ लोगों को पसंद नहीं आया। वे नहीं चाहते थे कि खड़ी बोली पूरे हिंदुस्तान की भाषा हो, सरकारी कामकाज की भाषा हो। सैयद अहमद खान ने यहाँ तक कोशिश की कि वर्नाक्यूलर स्कूलों में हिंदी की शिक्षा जारी ही ना हो सके। अपनी इस कुचेष्टा में वे भारतेंदु के समय तक लगे रहे, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। ऐसे समय में राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और राजा लक्ष्मण सिंह खड़ी बोली के पक्षपाती
और संरक्षक बनकर सामने आए। इसके लिए उन्होंने समय समय पर पत्रिकाएं निकाली तथा अनेक पुस्तकें भी लिखी। खड़ी बोली की इस विकास यात्रा में बंगाल के केशव चंद्र सेन तथा आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती के योगदान को नहीं भुलाया जा सकता। आगे चलकर भारतेंदु युग तथा द्विवेदी युग में खड़ी बोली के उत्थान के लिए किए गए प्रयास के कारण ही आज खड़ी बोली इतनी समृद्ध हो सकी है। अभी मैं आपको खड़ी बोली के उद्भव और विकास के बारे में बता रहा था। मेरी कोशिश है कि कम से कम शब्दों में और आसान सी भाषा में अपनी बात आपके सामने रख सकूं। अगर मेरे वीडियो से जुड़े कोई सवाल हों तो आप मेरे जीमेल पर भेजें। अगले वीडियो में फिर मुझसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।